इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। संसार की रंग लीला को जिसने समझ लिया है, संसार की रास लीला को जिसने समझ लिया है, ऐसा योगी एकांत स्थान में रहना चाहता है। एकांत स्थान में रहना चाहता है और एकांत स्थान में रह करके ही वह प्रसन्न रहता है, आनंद रहता है। एकांत में उसको अच्छा लगता है। क्यों? संसार के विषय में अनुभवशील हो गया है। अनुभवशील दो प्रकार के होते हैं। एक संसार में अनुभव बढ़ाने के लिए अनुभवशील होते हैं, संसार में रहने के लिए अनुभवशील होते हैं। एक संसार से निकलने के लिए अनुभवशील होते हैं। जो संसार के राग भाव में लटक रहा है वह संसार बढ़ाने के लिए अनुभवशील है, और जो संसार के राग भाव से दूर हो रहा है वो संसार से दूर होने के लिए अनुभवशील है। अब बताओ, किसी से पूछा जाए अशोक जी को हमारे कितना अनुभव है संसार का? 60-65 साल की उम्र में, कितने 60 हो गए, 65 हो गए क्या? 60-65 साल की उम्र में कितना अनुभव किया होगा? क्या नहीं देखा होगा? सब देखा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं आया अभी ना, है ना, और सब देखा। अच्छे बुरे लोग देखे, अच्छे बुरे स्थान देखे, सब अनुभव ले लिया। अनुभव लेने के बाद यह अनुभव दूसरों को बांटने में भी हमने रुचि दिखाई। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को क्या करना चाहिए, उन्हें सलाह। जितना आदमी बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, फिर वो सलाहकार बन जाता है। कौन बन जाता है? सलाहकार। फिर दूसरों को सलाह देता है कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। किसकी सलाह देगा? संसार की, है ना। व्यापार कर रहा हो तो व्यापार की सलाह देगा। कोई शादी ब्याह करना हो तो शादी ब्याह की सलाह मांगो, वो देगा। यानी सभी क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ पारंगत है उन क्षेत्रों में सलाह देना प्रारंभ कर। हाथ पाथ तो चलते नहीं है अब सलाह दे के काम चल सकता है। सलाह दो प्यारे बंधुओं, ऐसे सलाहकार बन जाते हैं। ऐसे सलाहकार बनकर भी कोई उपलब्धि नहीं होती। संसार की उपलब्धि तो हो सकती है। लोग तुम्हारे लिए कह सकते हैं फलाना व्यक्ति अच्छा है, लोग तुम्हारे लिए कह सकते हैं अनुभवशील है, तुम्हारे लिए कह सकते हैं कि व्यक्ति ज्ञानी है, अच्छा कह सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारा क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? तुमने 1000 लोगों को सलाह दे दी, लेकिन तुम्हें क्या मिला? फोपड़ का धंधा नहीं कहते मंदिर में, फोपड़ का चंदन घिस घिस मेरे बंधन। हाँ, घिसते रहो, फोपड़ का चंदन है। ऐसे ही हमारा जीवन फोपड़ का नहीं है। व्यर्थ में ही बेकार की सलाह देने में अपना जीवन व्यर्थ करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति समय के साथ में अपनी कीमत को पहचानता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इनको तुम शुभ सलाह दे देना, कोई तुम्हारी अच्छा कहने वाला नहीं है। 4 दिन कहेगा, उसके बाद सब भूल जाएगा। क्या मिलेगा? कदाचित ठीक है दे दो, लेकिन अपना तो ध्यान रखो कि तुम्हें अपने लिए कुछ करना नहीं करना है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आजकल जैनों में काम होना चाहिए, आप कुछ इसकी प्रोसेस चलवाएं।
कि शादी ब्याह के लिए वो परिचय सम्मेलन और ये कुछ ऐसी चीज़ें होना चाहिए ताकि जैनों की जनों में शादी होती रहें। मैंने कहा शादी तो जिसकी जहाँ नियोग है हो जाएगी, लेकिन ऐसा परिचय सम्मेलन चलाना चाहिए जिससे लोग मोक्ष के मार्ग पर लग सके। ये संसार के राग बढ़ाने वाले संबंध तो होते ही रहेंगे। जिसको जरूरत होगी वो अपना सौदा खोज ही लेगा। नहीं खोजेगा बताओ? कहीं ना कहीं खोज लेगा। लेकिन राग को कम करने वाले ऐसे संबंध, ऐसे क्या बोलते हैं जिनको बुलाते हैं एक साथ सम्मेलन, परिचय सम्मेलन, वैरागियों का सम्मेलन होना चाहिए, विद्वानों का सम्मेलन होना चाहिए। विद्वान इकट्ठे हों, एक साथ बैठें, एक साथ चर्चा करें, ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञान की वार्ता करें। वे सम्मेलन होना चाहिए। उन सम्मेलन से राग भाव कम होता है और संसार से अप्रीति भाव होकर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का स्थान मिलता है। और परिचय सम्मेलन कितना भी कर लो, आजकल कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है परिचय बढ़ाना। आजकल तो मोबाइल बहुत बड़ा परिचय सम्मेलन है। मोबाइल पर लोगों की दोस्ती भी हो जाती है, बातचीत भी होने लगती है, और पता नहीं क्या क्या मोबाइल के जरिए से हो जाता है। बैठे बैठे भोजन भी आ जाता है और सामान जो मंगाना है वो भी आ जाता है। क्या बात है बताओ? मोक्ष भी हो जाता है बैठे बैठे, नहीं होता क्या? बैठे बैठे मोक्ष भी होता है। बस उसके लिए मोबाइल से बात करना जरूरी है। जो मोबाइल से बात कर लेगा उसको बैठे बैठे मोक्ष भी हो जाएगा। जैसे इस मोबाइल का प्रयोग करना तुम्हें आता है, इस मोबाइल का प्रयोग करना तुम्हें आता है कि कहाँ कैसे ऑर्डर करना है, कैसे करना है, कौन सी कंपनी का माल लेना है, क्या करना है, सेलेक्ट करना, उसमें सेलेक्ट करके माल को फिर ऑर्डर करते हैं, फिर बैंक से खाता के पैसा कैसे ट्रांसफ़र होगा, इतना तुम्हें ज्ञान होता है। बस ऐसे ही मोबाइल तुम्हारी जो अंदर है, हाँ, ये बाहर के हो गए। अब अंदर की बात करो, अंदर जाओ, अंदर झांको, तो जैसा मोबाइल बाहर काम कर रहा है ऐसा ही मोबाइल अंदर काम करता है। अंदर समझ में आएगा तुम्हें कितने 5 पाप होते हैं। इन पापों की दुकान पे जाओगे तो तुम्हें दुर्गति मिलेगी, अच्छा माल नहीं मिलेगा, है ना। पंचाणु व्रत, 12 व्रत की दुकान पे जाओगे तो अच्छा माल मिलेगा, अच्छी कंपनी का माल खरीदोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं खाली लिफाफा आ जाएगा, पैसे चले जाएं फुफड़ के, लिफाफे में आएगा माल कुछ नहीं। इसलिए अच्छी दुकान, क्रेडिट वाली दुकान, 12 व्रत की जो दुकान है वो क्रेडिट वाली दुकान है, उस पर जाओगे तो अच्छा क्रेडिट का माल मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा। और पंच महाव्रत ये बड़े बड़े मॉल हैं, 28 मिलियन वाले मॉल हैं, इन मॉल पर जाओगे तो अगर वेराइटीज माल मिलेगा, अच्छी कंपनी का ही माल मिलेगा, लोकल नहीं मिलेगा, थर्ड क्लास नहीं मिलेगा, सेकंड क्लास नहीं मिलेगा। तो अब तुम्हें कौन सी दुकान सेलेक्ट करना है? ये अंदर के अपना मोबाइल का स्विच ऑन करो भाई, जो ऑफ पड़ा है उसको ऑन करो, उसको देखो, जानो, खोजो, फिर अच्छे माल का शोधन करो और मंगाओ, तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इच्छन्ते कांत संवासम निर्जरा जनता दरा। इसलिए जो योगी मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, जो योगी अपने अंतरंग का मोबाइल चलाना सीख जाते हैं,
वे एकांत में बैठ जाते हैं। जैसे मोबाइल चला रहा हो कोई, तो उसको देखना, तुम बगल में खड़े रहना, तो वो तुम्हें देखेगा नहीं, तो कौन खड़ा है, उसकी इतनी अभिरुचि लग जाती है कि उसमें बस ऐसे ही करता रहता है। ऐसे ही जो योगी समझ लेते हैं, वे अपना मोबाइल खोलते हैं एकांत स्थान में। कहाँ पर? जंगल में चले जाते हैं, एकांत स्थान में, निर्जरा जनता, जहाँ कोई जनता, कोई लोग वहाँ नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे वो। लोग होंगे तो आपको टच करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और लोग नहीं होंगे तो एकांत में आप अपने आराम से शांति से धर्म ध्यान कर सकते हैं। इसलिए एक योगी खोज करता है एकांत स्थान की, एकांत में निज स्थान में जाता है और वहाँ निजकार वसात किंचित मौन होकर बैठ जाता है। मौन, किसी से कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपने आप में बैठ गया। और वास्तव में जो अपने आप में ठहर गया वही ठहरा हुआ माना जाता है। जो अपने आप में नहीं ठहरा वो ठहरा हुआ नहीं माना जाता। अपने आप में ठहर जाते हैं, आत्म ध्यान में तल्लीन। अब बोलना पड़े तो कहते हैं निज कार्य वसात, अपने कार्य के बस, किंचित उक्त्वा, कुछ थोड़ा सा भी बोलना पड़े तो क्या करते हैं? बोलते हैं, और विस्मृति उत्तम, दूसरी बार मौन हो जाते हैं। मान लो मुझे कोई काम है, कोई काम पड़ा, तो हमने कहा भाई मंत्री जी फलाना ऐसा काम है, देख लेना। बोल दिया, बात खत्म। अब भूल गए, अगले क्षण उसको भूल गए, अगले क्षण ये भी याद नहीं रहा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, भूल गए। और वास्तव में वो ही योगी का योगीपना कहलाता है। जो अपने कार्यवसात किंचित बोलना पड़े, कुछ तो बोलते हैं, उसके बाद फिर उसको विस्मृति उत्तम भूल जाते हैं। संसार से अगर निकलना है तो ऐसे साधनों को अपनाना ही पड़ेगा, बाहर के साधनों का त्याग करना ही पड़ेगा। ऐसे साधनों को अपनाए बिना कभी कल्याण नहीं होगा। जितने भी जीवों का कल्याण हुआ है उन्होंने एकांत की खोज की है। भगवान आदिनाथ ने भी जब कल्याण करने की भावना जागी तो एकांत स्थान की खोज की। वही भी जंगल में चले गए, एकांत में जाकर के उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी। अब कोई कहे कि घर में ही हमारी साधना हो जाएगी, तो घर में साधना नहीं होती है, घर में तो विराधना होती है। क्यों? घर में साधना के साधन नहीं है। अगर साधना घर में होती तो आदिनाथ भगवान को क्या कमी थी? घर में कर लेती, एक कमरे में बैठ जाती कि बस दरबारी से कहती कोई आएगा नहीं, जब तक मैं नहीं निकलूं बाहर तब तक कोई अंदर नहीं आए, एकांत हो जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि साधनों के बीच में रहने के बाद कभी साधना संभव नहीं है। जब तक परिग्रह का त्याग नहीं होगा, परिग्रह से ममत्व का त्याग नहीं होगा, तब तक तुम्हारी साधना होने वाली नहीं। परिग्रह तुम्हारे दुख का मूल है, परिग्रह दुख का मूल है। और ये दुख का मूल जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। इस दुख के मूल को समाप्त करना पड़ेगा प्यारे बंधुओं। इसलिए योगी एकांत स्थान पसंद करते हैं, एकांत में रहते हैं। कहते भी एकांत वासा, क्या बोलते हैं? एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। ना झूठ बोलना पड़ेगा, ना किसी से झगड़ा होगा, ना कोई मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं। एकांत स्थान में ही हमारे आत्मा का ध्यान हो सकता है, आत्मा की अभिरुचि जग सकती है और हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसलिए हम लोगों को एक योगी को, यहाँ चर्चा योगी की है,
एक योगी को एकांत स्थान की खोज करके और एकांत स्थान में साधना करना चाहिए। एकांत स्थान में साधना करने वाला व्यक्ति संसार के मोह से दूर रहता है। संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण उसका मोह है। संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण उसका मोह है, और लोगों के बीच में रहने से हमारा मोह बढ़ता है। देखिएगा भाई, हमारे भैया जी बैठे हैं, हमारे भैया जी बैठे हैं, तो इनके बीच में रहेंगे तो इनके प्रति लगेगा कि ये अपने हैं, या कोई समाज के बीच में समझ में लगेगा अपना है। यहां तक शरीर से भी कहीं योगी कहने लगे कि मेरा है, तो यह भी उसके ध्यान में बाधक है। जहां शरीर भी अपना नहीं है, वहां कौन सी वस्तु अपनी हो सकती है। और तो छोड़ दो, यहां तक कह दिया कि मोक्ष की इच्छा भी करना मोक्ष में बाधक है। अगर हमने कहा है मोक्ष मुझे मिल जाए, मोक्ष अच्छा है, मोक्ष मुझे मिल जाए, तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। अब मोक्ष की इच्छा भी समाप्त करना पड़ेगी। भूल जाओ, केवल याद रखना तो बस एको हम निर्मल शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, एको हम निर्मल शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, भाय संयोग जा भवा मत्ता सर्वी पुद्गला। मैं अकेला हूं, शुद्ध हूं और योगियों के द्वारा जाना जाता हूं। सामान्य व्यक्तियों के जानने योग्य नहीं है, सामान्य व्यक्तियों के जानने योग्य में नहीं हूं। मुझे तो जानने वाला कोई योग रूप मेरा परिणाम या योगी ही मुझे जान सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जनश्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।